2 दिन की लगातार खरीदारी करने के बाद मैं बिल्कुल थक गया था, तो रात को हॉस्टल आते ही सो गया। सुबह उठा तो चश्मिश का कॉल था। मैंने कॉल किया। हाँ बोलो, कुछ काम है? चश्मिश बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही किया था। मैंने कहा, यूं ही नहीं, कोई बात है, बोलो। चश्मिश बोली, नहीं कोई बात नहीं है, बस शाम को वक्त पर आ जाना स्टेशन छोड़ने। मैंने कहा, हाँ याद है, आ जाऊंगा। थोड़ी देर दोनों तरफ से खामोशी बनी रही। फिर चश्मिश ने बोला, ठीक है, रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, कहकर फोन रख दिया। इतना भावुक होकर चश्मिश का ख्याल रखना बोलना कुछ याद दिला रहा था। मेरी और चश्मिश में कभी तीखी नोकझोंक होती और चश्मिश काफी मनाने के बाद जब मान जाती थी तो यूं ही भावुक होकर कहती थी, लव यू, टेक केयर। शायद इसीलिए चश्मिश ने कॉल किया था, पर कह नहीं पाई। शाम में प्रियंका का कॉल आया। कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, स्टेशन नहीं चलना है क्या? मैंने कहा, हाँ बस आ ही गया हूँ, लंका पर हूँ। मैंने चश्मिश के लिए मोमोज और सेव पूरी पैक कराई थी। मैं भी एहसास कराना चाहता था कि तुम जो सुबह मुझे कहना चाहती थी वो मैं समझता हूँ, चाहे तुम कहो या ना कहो। चश्मिश और प्रियंका मेन रोड पर इंतजार कर रही थी। मैंने चश्मिश के हाथों में थैला थमाया। चश्मिश बोली, क्या है इसमें? वो निधि बुटीक के सामने वाले के यहाँ मोमोज और सेव पूरी हैं। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। चश्मिश की आंखें भी नम थी। वो समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। हमारी पहली मुलाकात यही हुई थी। अक्सर हम लोग वहां जाते थे तो चश्मिश बहुत खुश होती थी। कहती थी, ये मेरे लिए सबसे लकी जगह है जहां पहली बार आपसे मुलाकात हुई। हम दोनों ने खुद को संभाला। चश्मिश ने प्रियंका से कहा, बैठो, नहीं देर होगी। प्रियंका बिना कुछ कहे बैठ गई। करीब आधे घंटे में हम लोग स्टेशन पहुंच गए। 15 मिनट में ट्रेन छूटने वाली थी। चश्मिश की साइड अपर की सीट थी। लोअर सीट पर हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। वक्त बीतते जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। तभी ट्रेन ने सीटी मारी। मैंने प्रियंका से कहा, चलो नहीं ट्रेन छूट जाएगी तो उतरने में तुम्हें दिक्कत होगी। चश्मिश गेट पर आई। प्रियंका से गले लग गई, तेज से चिपक कर। आंखों में आंसू थे उसके। चश्मिश मेरी तरफ गले लगने को आई, पर दूसरे ही पर ठिठक गई और हम तीनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। ट्रेन चलने को हुई। हम दोनों नीचे उतर गए। चश्मिश गेट पर खड़ी थी। उसे शायद अब खुद को रोकना मुश्किल था। चश्मिश मेरी तरफ देखे जा रही थी और आंखों से तेज आंसू की धारा बहे जा रही थी। चश्मिश को रोता देख मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और आंखों से आंसू बहने लगे। चश्मिश ऐसे निरस्ता और लाचार ढंग से देख रही थी मेरी तरफ, जैसे कि बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ। आंसू तो उसके बहुत कुछ कह ही रहे थे, पर मजबूरी के ऐसे ताने बाने से घिरे थे हम दोनों कि आंसुओं की भाषा दोनों के सिवाय किसी को समझ में न आ रही थी। खैर, ट्रेन ओझल हो गई और हमने खुद को संभाला और प्रियंका की तरफ मुड़े। प्रियंका भी रो रही थी। बहुत प्यार करती हैं दीदी आपको, हर वक्त बस उन्हें आप ही की फिक्र होती है। दूर होते हुए भी वो आपसे कभी दूर नहीं हो पाई और ना ही आप। काश हमें आपसे प्यार ना होता। आप दोनों को इस तरह देखकर तो लगता है कि बस हम कोई पाप ही करने जा रहे हैं। मैं बस प्रियंका को सुन रहा था। प्रियंका रोए जा रही थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत न थी कि मैं प्रियंका को संभालूं, चुप कराऊं। मैं सीढ़ियों पर जा बैठा और प्रियंका को भी पास बुलाया।
थोड़ी देर हम दोनों शांत रहे। अब लगा कि खुद को संभाल लिया है तो प्रियंका से कहा, चलो चलते हैं। प्रियंका बिना कुछ बोले साथ चलने लगी। बाहर आकर बाइक निकाली। प्रियंका बैठ गई बिना कुछ कहे। थोड़ी दूर ही चले तो प्रियंका बोली, सुनिए एक बात कहूं, अगर दीदी के घर वाले मान जाएं तो मैं शादी से पीछे हट जाऊंगी। घर वालों को मैं समझा लूंगी, सारा दोष मुझ पर ही आएगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप कहें तो मैं दीदी से बात करूं। मैं बिल्कुल शांत था, बस सुन रहा था उसे। थोड़ी देर बाद मैंने बोला, हमने 2 साल पहले ही अलग होने का फैसला कर लिया था। चश्मिश को साथ देना होता तो उस वक्त ही नहीं जाती, ना तो अपनी फैमिली के खिलाफ जाएगी और ना अब मैं, क्योंकि बात आगे बढ़ गई है। हमारी और तुम्हारी फैमिली की गांव में बहुत इज्जत है। लोग क्या कहेंगे, क्या क्या बातें बनाएंगे। नीति को जो मंजूर है उसे मानने में ही भलाई है। प्रियंका शांत थी। मैंने कहा, देखो ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और दूसरा सच ये भी है कि ये प्यार जिंदगी भर रहेगा। पर एक बात का मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुमसे शादी कर रहा हूं तो उस रिश्ते को भी मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बस ये याद रखना कि मेरे और अनामिका के रिश्ते पर कभी उंगली न उठाना, क्योंकि जो भी है मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हर एक सच बताया है, और अनामिका मेरी जिंदगी का वो सच है जिससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। फिर अनामिका तो तुम्हें भी बहन मानती है। प्रियंका ने मुझे टोका, चुप रहिए, आप पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हैं। मैंने कभी आप दोनों के लिए कुछ गलत कहा? अरे दीदी तो मुझे इतना मानती हैं, हमें आपके नजदीक लाने के लिए बिना किसी को बताए दिल्ली से आ गई। जो सब आप सोच रहे हैं कभी मत सोचिएगा, मैं इतनी गंवार नहीं हूँ। आपसे प्यार किया है तो इतना समझती हूँ कि प्यार क्या होता है। हम दोनों शांत थे। मुझे संतुष्टि थी कि प्रियंका कम से कम हमारे रिश्ते की इज्जत तो करती है। बात करते करते हम लोग स्वाति के यहाँ पहुंच गए। प्रियंका बोली, कल मुझे 7:30 वाली बस से जाना है, प्लीज जल्दी जग जाइएगा आप। मैंने कहा ठीक है, कॉल कर देना। चलो अब मैं जाता हूँ। प्रियंका बोली, सुनिए एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो। प्रियंका बोली, आपको दीदी से गले मिल लेना चाहिए था, मैं बुरा नहीं मानती। आप लोग अच्छे दोस्त तो हैं, कम से कम उसी के नाते गले मिल लेते। मैं प्रियंका को देख रहा था। मुझे पता था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, पर उसके चेहरे को देखकर ये एहसास तो था कि चश्मिश का इस तरह रोते हुए जाना प्रियंका को अंदर से ही गिल्ट फील करा रहा था। मैंने प्रियंका से कुछ नहीं कहा और हॉस्टल आ गया। दूसरे दिन सुबह प्रियंका ने कॉल किया। मैं सो रहा था। प्रियंका ने कहा, जल्दी आइए, कब से आपको कॉल कर रही हूँ, 7 बजने वाले हैं। मैंने कहा, ठीक है आता हूँ। मैंने बस मुंह धोया और लोअर और टी शर्ट पर ही निकल गया। प्रियंका रोड पर खड़ी इंतजार कर रही थी। आप भी ना पता नहीं कितना सोते रहते हैं, चलिए अब जल्दी। मैंने कहा, अरे यार अभी आधे घंटे हैं, चिंता ना करो, पहुंच जाओगी। प्रियंका बोली, दीदी अभी पहुंची होंगी कि नहीं? मैंने कहा, नहीं बस पहुंचने वाली होंगी। तुमने कुछ नाश्ता किया है कि नहीं? प्रियंका बोली, हाँ स्वाति दीदी ने चाय और ब्रेड दी थी। मैंने कहा, ओहो स्वातिया बड़ा ख्याल रख रही है। प्रियंका चिढ़ते हुए, क्या आप भी हमेशा उन्हें कोसते रहते हैं, इतनी अच्छी तो है वो। वैसे एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ बोलो। प्रियंका बोली, स्वाति दीदी को कल चौबे भैया ने प्रपोज किया है। मैंने उचकते हुए कहा, ओ तेरी, स्वातिया क्या बोली? प्रियंका बोली, अरे कुछ नहीं, दीदी ने वक्त मांगा है, पर हाँ ही होगा मुझे लगता है।
दीदी भी उन्हें चाहती हैं। कल से ही बड़ा खुश थी, बार बार मोबाइल देखे जा रही थी। मैंने कहा, ओह सही है। कैंट आ गया था, बस लगी थी। मैंने प्रियंका को बिठाया और पानी की बोतल और बिस्किट लाकर दिया। बस का वक्त हो गया था। मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूं प्रियंका। प्रियंका ने कहा, हाँ ठीक है जाइए, मैं पहुंचकर कॉल करती हूँ। प्रियंका को छोड़कर मैंने हॉस्टल पहुंचकर चश्मिश को कॉल किया। हाँ हेलो बोलिए। मैंने पूछा, पहुंच गई कि नहीं? हाँ पहुंचने ही वाली हूँ, बस थोड़ी दी देर में। और प्रियंका गई? मैंने कहा, हाँ अभी बस बैठा कर ही आ रहा हूँ। चश्मिश बोली, ठीक है। दोनों तरफ अब खामोशी छा गई थी। मैंने भी इस वक्त बात करना सही न समझा। चश्मिश काफी भावुक लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। चश्मिश बोली, हाँ ठीक है, आप भी अपना और प्रियंका का ख्याल रखना। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और शादी के दिन नजदीक होते जा रहे थे। 4 नवंबर को हम घर के लिए निकले। प्रियंका पहले ही जा चुकी थी। चश्मिश को 7 तारीख को आना था। घर में सारी तैयारियां हो रही थी। प्रियंका बहुत खुश थी और साथ में मेरे परिवार वाले भी। एक मैं ही था जो इस शादी से न तो खुश था और न ही नाराज। चश्मिश का चेहरा सामने आता तो मन करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, तो दूसरी तरफ माँ, बाबूजी और बहनों को खुश देखता तो फिर बेचैन हो जाता। वैसे अपने घर के अलावा मुझे अब प्रियंका की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि इस वक्त अगर मैं पीछे हटा तो ये पक्का आत्महत्या कर लेगी। खैर, होना क्या था, हम तो पहले से ही नियति को स्वीकार कर चुके थे। अब तो रोज हल्दी लगवा रहे थे और पीले हुए जा रहे थे। इकलौते भाई थे 3 बहनों के, तो हल्दी भी उसी ढंग से लगती थी। ऊपर से गांव की भाभी लोग तो और शरारती। अरे डॉक्टर बाबू हल्दी लगवाए हो, बियावा के दिन चमकते रहोगे। और हाँ, खाए पिया चाप के, टेस्ट हुई कुछ दिने में, बेइज्जती जिन कराया। हम बस मुस्कुरा देते, इसके सिवा करते भी क्या। गांव भर की महिलाएं हमें डॉक्टर बाबू ही बुलाती थीं। हमारी माताजी ने जो सापा बोया था, डॉक्टरेट की उपाधि को डॉक्टर घोषित करके, उसी की वजह से 7 तारीख को चश्मिश आ गई और प्रियंका की बाकी सहेलियां भी। शाम में प्रियंका को हल्दी लग रही थी, तो चश्मिश ने भी प्रियंका को खूब प्यार से हल्दी लगाई और प्रियंका ने पैर छूकर गले लगा लिया। गांव की सारी महिला बहुत चक्की थी। ये नक बहनें इतना प्यार तो किसी को नहीं दिखाती, ये स्पेशल है क्या? प्रियंका की किसी सहेली को भी पता नहीं था कि ये कौन है। प्रियंका ने अपनी एक सहेली से कहा, दीदी के साथ हमारी एक पिक लो, ये दीदी हमारी मिर्जापुर की दोस्त हैं, बहुत हेल्प करती हैं हमारी। प्रियंका ने सबको चूरन दे दिया, किसी को नहीं बताया चश्मिश के बारे में। शाम में चश्मिश का कॉल आया, और दूल्हे राजा क्या हाल है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ठीक ही हैं, कैसी हो तुम? चश्मिश बोली, सब बढ़िया है। मैंने कहा, कुछ खाया है कि नहीं? चश्मिश हंसने लगी, आपने मुझे इतना बदनाम कर रखा है कि प्रियंका आते ही अपने रूम में ले गई और नमकीन बिस्किट निकालकर सामने रख दी। बोली, दीदी यही खा लो, बाहर लोग ज्यादा हैं, सब लूट लेंगे। मैं भी हंसने लगा, फिर सोचा चलो कम से कम प्रियंका को इतना तो ध्यान है। और जब सुना कि उसने हल्दी के समय चश्मिश के पैर छुए तो सच में दिल खुश हो गया ये जानकर कि वो भी मेरे प्यार की इज्जत करती है और उसे अपनी बड़ी बहन मानती है। चश्मिश बोली, हमें आपके घर आना है, मिलना है।
मैंने बोला, अरे यार शादी का माहौल है, ये कैसे हो सकता है? चश्मिश बोली, प्रियंका से पूछो, बताएगी। मैंने कहा, ठीक है, फोन दो उसको। प्रियंका बोली, हाँ हेलो। मैंने कहा, अरे कैसे हो सकता है ऐसा? तुम समझती नहीं हो, घर पर सब लोग हैं, शादी का माहौल है। प्रियंका बोली, अरे पहले सुन तो लीजिए मेरी बात। मैंने कहा, हाँ सुनाओ, अब तो बस सुनना ही है हमें। प्रियंका बोली, मैं अम्मा से कह देती हूँ कि मेरे कुछ दोस्त घर देखने को कह रही हैं और आपसे मिलने की जिद कर रही हैं, तो सबके साथ दीदी भी चली जाएंगी। आप छत पर रहना, मैं दीदी को कह दूंगी कि अम्मा जैसे ही इधर उधर हो आप छत पर चले जाना। मैंने कहा, यार थोड़ा संभल कर, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। प्रियंका बोली, अरे कुछ नहीं होगा, सब गाना गाने में बिजी रहेंगी, आप चिंता ना करो। रात के 8 बज रहे थे। सब औरतें गाना गाने में मस्त थीं और हंसी मजाक चल रहा था। चश्मिश प्रियंका की कुछ सहेलियों के साथ घर पर आई। अम्मा ने सबको बैठाया, आवभगत करने में व्यस्त हो गई। फिर बोली, तुम लोग भी गाना वाना गाओ, मैं आती हूँ। चश्मिश को इसी बात का इंतजार था। वो अम्मा के जाते ही प्रियंका की सहेलियों से बहाना करके सीधे छत पर आ गई। मैं पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चश्मिश आई तो मैंने उसे बैठने को कहा। चश्मिश बैठी, पर काफी भावुक सी लग रही थी। मैंने कहा, उस दिन कुछ कहना चाहती थी? चश्मिश कुछ नहीं बोली, बस चुप थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। नम आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थीं। उसकी तरफ देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। चश्मिश ने आगे हाथ करके आंसू को पोंछा। रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ही कमजोर पड़ गई थी जो आपको बीच में छोड़कर चली गई। सच कहूं तो हमेशा आपके पास ही आना चाहती थी। आज भी उतना ही प्यार है जितना तब था, पर क्या करूं जान, मजबूर हूं। आज 2 साल बाद चश्मिश ने मुझे जान कहा था। बस जानू, माँ बाप का कर्ज है, उसे ही उतार रही हूँ। लड़की हूं ना, मेरी जिंदगी पर मेरा हक तो है ही नहीं। कभी माँ बाप का तो कभी पति का। एक आप ही तो थे जिसने ये बताया कि मेरी भी कोई जिंदगी है। मेरे हर फैसले को मानते गए बिना किसी शिकवे शिकायत के। जब मैं जेएनयू में थी और बाकी की लड़कियों से आपके बारे में सुनती थी, कईयों के बॉयफ्रेंड ने तो आपको पियक्कर घोषित कर दिया था। सच कहूँ तो अंदर से एकदम टूट जाती थी मैं। बस मन होता था कि आ जाऊं और आपको संभाल लूं। पर पता था जान कि एक बार आ जाती आपके पास तो कभी दूर नहीं जा पाती। लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत में तो आप थे ही नहीं। बस इतने से ही खुश हो जाते हैं कि आपको प्रियंका जैसी पत्नी मिल रही है, जो आपको हद से ज्यादा चाहती है, आपका हमेशा ख्याल रखेगी और हमें आपसे दूर भी नहीं होने देगी। जानू, आपने तो ये कभी एहसास होने ही नहीं दिया कि आपका भी हम पर कोई हक है। माता पिता ने पाला पोसा, बड़ा किया और एक दिन कह दिया कि ये जो जिंदगी है हमारी है, हमारे अनुसार ही जीना है। आईएएस बनो, इससे शादी करो, उससे करो। पर आपने तो बस प्यार ही दिया, कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भी कुछ करो। चश्मिश कहकर रोने लगी। मैं भी रो रहा था। प्यार तो हम दोनों में भी आज भी बहुत था, बस थोड़े सामाजिक ज्यादा ही हो गए थे और फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर इसी टीस के साथ जिएंगे। हमें प्यार नहीं मिला, पर घर वालों को दुखी नहीं करेंगे। हम 2 दुखी हों ये ज्यादा सही था। कम से कम पूरा परिवार तो खुश था। चश्मिश बोली, काफी वक्त हो गया है, सब नीचे इंतजार कर रही होंगी, कोई आ गया तो दिक्कत होगी। मैंने भी कहा, हाँ ठीक है, अब जाओ।
चश्मिश ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। मैंने भी उसे बाहों में ले लिया और फिर सिर को सहलाते हुए चुप होने को कहा। चश्मिश ने बहुत कसकर बाहों में जकड़ा हुआ था मुझे और सांसें तेज थी और रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई तो मुझसे अलग हुई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। तभी अचानक से चश्मिश ने एक डीप लिप लॉक किस कर दी। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही ये सब हो गया था। चश्मिश अब मुझसे अलग खड़ी थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही चश्मिश बोली, आप तो करेंगे नहीं और अच्छा भी है। अपनी पत्नी के लिए ईमानदार रहिए। अच्छा लगा, इसीलिए तो आपसे प्यार है। वैसे प्रियंका कल आपकी पत्नी होगी, इसीलिए आज तक जो आप हैं हमारे पूरे ही हैं। सो अपना हक ले लिया, आखिरी बार। चश्मिश जाने लगी, पीछे मुड़ी, बोली, प्रियंका का ख्याल रखिएगा और आज के बारे में कभी मत कहिएगा, उसे बुरा लगेगा। आज के बाद आप उसके ही हैं, अब ये कभी नहीं होगा। इसलिए आखिरी बार आपको किस करने की इच्छा थी, खुद को रोक नहीं पाई और अपना हक समझकर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और क्या बोलता, क्या कहता कि तुम गलत हो, या क्या कहता कि तुम्हारा हक तो है। खैर, चश्मिश जा चुकी थी, पर जाते जाते एक ऐसी याद दे गई थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था और ना ही कभी भूलना चाहता था, क्योंकि जो उसने किया वो उसका हक था, आज रात तक।